हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले का आपने तीनों वीडियो अच्छे से देख लिया और पूरा कॉन्सेप्ट उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक ब्लॉक को 20 स्पीड से इस इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट किए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंगल थीटा है। इफ़ टाइम ऑफ असेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट इज हाफ, फाइंड म्यू। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम ऑफ असेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट का। याद है, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। उसको हाफ से इक्वेट कर दो एंड यहाँ पे क्या करो ना, सब कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो इट विल बी साइन बाई कॉस टैन थीटा माइनस म्यू बाई टैन थीटा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो म्यू यू विल गेट। ये पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अल्फा इज द इंक्लिनेशन, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ये टी जो हम लोग लगा रहे हैं वो थीटा एंगल पे लगा रहे हैं। इधर ये फिक्स है कि ये थीटा पे इधर लग रहा हो, मतलब फिक्स नहीं, एंगल फिक्स नहीं, एंगल को वी कैन चेंज। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी सो दैट वी कैन स्लाइड द ब्लॉक। याद है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्लेन पे किए थे इस पे कि सपोज ऐसा करके ब्लॉक है तो कितना, तो याद है कितना आया था फोर्स मिनिमम, इट इज़ म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर और एंगल कितना था, tan इनवर्स म्यू। ये जो थीटा आया था दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। सेम क्वेश्चन अगर इंक्लाइन पे हो जाए ऐसा, तो सोचो मिनिमम के लिए ये ब्लॉक का टेंडेंसी किधर होगा स्लिप करने का। याद करो मिनिमम के लिए मैं क्या बताया हूँ, ब्लॉक का टेंडेंसी होगा नीचे स्लिप, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। ठीक है, अच्छा सॉरी, वी वांट टू स्लाइड द ब्लॉक अप, मतलब हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन तो नीचे लग रहा होगा ना। देखो यहाँ पे हम इसको ऊपर स्लाइड करवाएंगे तो फ्रिक्शन इसको नीचे लगेगा, फ्रिक्शन इसको चाहेगा रोक के रखने के लिए, तो इसमें फ्रिक्शन हमको नीचे लेना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी बनाओ, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा नॉर्मल एम जी कॉस थीटा एम जी साइन अल्फा, सॉरी ये अल्फा और ये साइन अल्फा बिकॉज इंक्लिनेशन अल्फा है। अब सोचो इधर वाला इक्वेट करो तो एन क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन थीटा, और स्लाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। एन पुट कर दो, एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू एन, एन यहाँ से पुट करो तो यू विल गेट दिस टू बी द वैल्यू ऑफ टी। अब इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज कर दो। सेम कॉन्सेप्ट, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट 1 इसका म्यू तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। किस एंगल पे होगा, तो इसको एक टर्म मान के डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तो थीटा यू विल गेट। सेम कॉन्सेप्ट, tan इनवर्स म्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो ना, इफ़ यू पुट यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा को 0 पुट कर दें, इसको इंक्लाइन को प्लेन कर दें, तो सोचो क्या आंसर आ जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू इसका सेम ही तो आ गया, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। तो इंक्लिनेशन के लिए ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंक्लिनेशन 60 डिग्री ब्लॉक ए एंड रॉड बी, ए का मास 10 kg है। ठीक है, फाइंड मिनिमम मास ऑफ रॉड बी सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन इंक्लाइन। यहाँ पे म्यू 0 है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू 1/√3। तो देखो अब मिनिमम निकालना है ना इसका, तो इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा, नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर लगेगा। अब फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे तो लग नहीं सकता, यहाँ म्यू 0 है, नॉर्मल इज देयर, बट फ्रिक्शन के लिए क्या होना, म्यू भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लगेगा म्यू। अच्छा, अब यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, सोचो इस जगह का जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा। पहले आप क्या करो ना, इसका अलग अलग एफ बी टी ड्रॉ करो। ए का, ये ए का मैं एफ बी टी बनाया हूँ, 10 kg है ना, तो 10g cos 30 cos 60 इधर, n2 ऊपर, एन एक इन दोनों के बीच नॉर्मल होगा जो कि n1 मान रहे हैं, तो n1 जो b लगाएगा वो इधर लगाएगा, एंड इट इज़ 10g साइन 60 डिग्री। तो इधर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज म्यू इंटू n2 बिकॉज दिस नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल हो तो n2 है, तो म्यू n2, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है, अच्छा बी का बनाओ फ्री बॉडी, तो कैसा बनेगा, बी का एक नॉर्मल n1 ऊपर लग रहा होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये n1 ये n1 बी पे, उसका मास नीचे है एम बी जी, और ये दोनों मिलके इसको इधर जो है नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली क्योंकि बी का टेंडेंसी इधर है ना, तो नेट नॉर्मल क्या, ये दोनों जो फिक्स पार्ट है वो मिलके उधर नॉर्मल, तो वो n3 कर दिए। अब n1 का वो रेस्ट पे है, तो n1 का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, n1 जो होगा वो mg का ये कंपोनेंट इधर ब्रेक कर लो और mg का ये कंपोनेंट इधर, तो ये नॉर्मल इसके बराबर, ये नॉर्मल इसके बराबर, तो n1 क्या आ जाएगा, mbg cos 60 डिग्री, तो n1 आ गया mbg/2, n1 आ गया। अब n2 निकाल लो, n2 क्या हो जाएगा, 10g cos 60 प्लस n1 हम निकाल लिए, और फ्रिक्शन स्लाइड करने के लिए, मतलब रुके रहने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, मतलब एकदम क्रिटिकल कंडीशन कि जस्ट वो स्लाइड करने वाला ही है।
तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, यहाँ n2 पुट कर दो, दिस प्लस 50, इधर ये 50 आया और ये n1 का वैल्यू यहाँ से, तो मास आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, देखो ये इंक्लिनेशन थीटा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मास m, लेंथ l, अ वेज ब्लॉक ऑफ बेस लेंथ, इसको बोल रहा है बेस लेंथ इसका l है, ये फिक्स है बेस लेंथ, एंड इंक्लिनेशन थीटा। अब थीटा क्या ना वेरिएबल है यहाँ पे, तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टाइम ऑफ स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन फॉर बॉडी ए विल बी मिनिमम। ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, तो किस थीटा के लिए ये मिनिमम टाइम लेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो पहले एक पर्टिकुलर थीटा मान के पहले टाइम निकाल लो, और थीटा वेरिएबल है ना, तो उस टाइम को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करो, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू आएगा। तो देखो अगर ये एल है तो ये कितना हो जाएगा, एल बाई कॉस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। अच्छा टाइम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एल बाई ए, तो एल लेंथ एक्चुअल में है क्या, एल बाई कॉस थीटा ना, तो अंडर रूट 2 एल बाई कॉस थीटा एंड दिस इज ए। अब सोचो इसमें जितना थीटा का टर्म है सारा डिनोमिनेटर में आया, इसको अगर हम z मान ले, इसमें से g बाहर निकालो, तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस म्यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म को हमको t को मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना होगा, कैसे करें मैक्सिमम, डिफरेंशिएट करो थीटा के टर्म में और उसको इक्वेट टू 0 करो, तो फॉर टाइम टू बी मिनिमम z टू बी मैक्सिमम, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा एंड फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, चेन रूल लगाओ, तो यहाँ से ये आएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई म्यू, तो थीटा क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस थीटा के लिए ये मिनिमम टाइम, वो टाइम अगर पूछ रहा है तो उसके लिए वो डेटा दे देगा, तो म्यू दे देगा तो उससे वैल्यू निकालो, इस थीटा को यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट द मिनिमम टाइम ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये तीनों का मास सेम है, सेम मास फॉर ऑल थ्री, रेंज ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स 1 एंड 2 डज नॉट स्लाइड ओवर 3, मतलब 3 के रिस्पेक्ट में 1 और 2 रेस्ट पे रहे। तो सोचो मिनिमम एफ कब होगा, अगर हम इसको ऐसा ही छोड़ दें तो 1 और 2 का टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो वही मिनिमम कंडीशन होगा, एफ का मिनिमम वैल्यू अगर निकाल रहा है तो इन दोनों का टेंडेंसी 2 का नीचे स्लिप करेगा और 1 आगे, और मैक्सिमम में क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा लगा दे तो स्यूडो के कारण ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो पहले ये कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड एफ मिनिमम, तो टेंडेंसी ऑफ 2 is to slip down and 1 is to slip right, तो फ्रिक्शन ऑन 2 will be upward and फ्रिक्शन ऑन 1 will be in left direction। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये सारा वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो a is the acceleration of the system, तो अब क्या करो ना, दोनों का फ्री बॉडी बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू 3 ओनली, मतलब हम 3 के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, तो कैसा फ्रेम आ गया, नॉन इनर्शियल, तो दोनों पे स्यूडो लगाना पड़ेगा, और स्यूडो कब आता है, मतलब आप पूरा फ्री बॉडी पहले ड्रॉ कर लो, जितना फोर्सेस लग रहा है लगा दो एंड उसके बाद एक स्यूडो लगा दो, ठीक है। तो अगर हम 2 का देखें, 2 को पहले देखो, नीचे एम जी ये वाला, इससे एक नॉर्मल इसको मिल रहा होगा ऐसे, तो वो नॉर्मल ले लो, ऊपर टी ले लो, और फ्रिक्शन याद है मिनिमम के लिए ऊपर लग रहा होगा, और यहाँ पे एक स्यूडो लगा दो, सब फोर्स के बाद एक स्यूडो है, तो देखो क्या आया, N2 कितना के बराबर आ गया, MA के बराबर, और यहाँ पे T कितना आ गया, mg, बिकॉज mg इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो T कितना आ गया, mg माइनस म्यू ma, ये ध्यान से देखो, T इक्वल्स टू mg माइनस म्यू N2 हमको पता है, तो ये यहाँ से आया फ्री बॉडी ऑफ 2 के, फ्री बॉडी ऑफ 1 कैसा होगा, इधर T लगा, ऊपर नॉर्मल N1, नीचे mg देखो, और स्यूडो पीछे, और फ्रिक्शन भी पीछे, याद रखना, तो फ्रिक्शन पीछे म्यू N1 और N1 का वैल्यू तो mg, यहाँ से T कितना है, ma प्लस म्यू mg, इन दोनों T को बराबर करके a का वैल्यू निकाल लो, और यही a का जो वैल्यू है दिस इज मिनिमम एक्सेलरेशन, तो f मिनिमम क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें, वो तीनों तो एक तरह का सिस्टम बिहेव कर रहा है ना, तो मास टोटल 3m, तो फोर्स कितना आना चाहिए 3m इंटू एक्सेलरेशन, तो 3m इंटू a मिनिमम, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम के लिए सोचो क्या होगा, हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, तो a लेफ्ट में स्लिप करेगा और 2 ऊपर जाएगा, मतलब 1 जो होगा लेफ्ट में और 2 ऊपर, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो उस वक्त देखो ये 1 का फ्री बॉडी, ये 2 का फ्री, 1 का क्या हो जाएगा, T इधर, और फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है, याद करना, N2 ऊपर mg और स्यूडो तो इधर लग ही रहा, तो इस बार N2 इक्वल्स टू mg तो है, और T कितना के बराबर हो जाएगा, ma माइनस म्यू N2, अब N2 mg है तो ma माइनस म्यू mg, यहाँ से T का वैल्यू ये आया। अब ये फ्री बॉडी देखो, ऊपर T, ये 2 का टेंडेंसी किधर है, 2 का ऊपर जाने के लिए,
तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन में नीचे लगा म्यू n1 और mg इधर ही है, तो ये दोनों मिलके t को बैलेंस कर रहा है, तो t इक्वल्स टू mg प्लस म्यू n1 और n1 तो ma के बराबर है। ये क्या है, ये दोनों सीओडो है, ये दोनों, क्योंकि हम लोग इसका जो ये जो फ्री बॉडी है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू 3 बन रहा है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाते तो ये फोर्स नहीं लेते और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन दे देते, तो बात तो वही आता ना, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन वही आता। तो बेटर आप स्यूडो लेके कर लो। अच्छा, इन टी को इक्वेट करो, तो यहाँ से जो ए आया दिस इज ए मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम कैसे निकलेगा, मास मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज द रेंज। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए का मास 2m, बी का मास m, ऑल सरफेस आर स्मूथ, ये सारा स्मूथ है, इन वर्टिकल, इन यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, म्यू। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, अब इनका एक्सेलरेशन बताना है। सोचो बी किधर जा रहा होगा, नीचे, ए किधर जा रहा होगा, आगे। अब याद करो, इसका एक्सेलरेशन हम ए माने तो, इसका एक्सेलरेशन अगर मानो वेज का हम ए माने तो बी का आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेज कंस्टेंट, सॉरी वेज कंस्टेंट बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा के, इसका टेंशन मेथड करके सॉल्व करो। तो पहले ना आप एक्सेलरेशन निकालो, तो देखो बी पे ऊपर टेंशन टी लग रहा है और ए का फ्री बॉडी डायग्राम में ये टी और टी कैंसिल कर, ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए आप खुद करो कि ए का एक्सेलरेशन अगर आगे स्मॉल ए माना हूँ तो बी का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में स्मॉल बी आ जाएगा और वो स्मॉल ए आ जाएगा, और वो एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन तक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ए का, देखो 2 टी यहाँ से नीचे, यहाँ पे एक टी ऊपर, इधर एक टी, ये। अब बी जो है नीचे जा रहा है, तो बी पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो बी ए पे किधर लगाएगा, नीचे, तो ये फ्रिक्शन ए पे आया, ठीक है। और एक नॉर्मल ये इधर दे रहा होगा, एक नॉर्मल ग्राउंड से और 2 mg, यही तो है। यहाँ से इक्वेशन लिखो, सोचो नेट इधर का फोर्स कितना है, राइट का, T माइनस एन, देखो बाकी सारा तो वर्टिकल है, वर्टिकल का सोचना नहीं क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। T माइनस एन इक्वल्स टू 2m, मास 2m है। अच्छा, B के बारे में सोचते हैं, B में नीचे mg लगा, ऊपर T लगा और ऊपर ही म्यू एन लग रहा है, यहाँ देखो ऊपर म्यू एन, और इधर n और स्यूडो, इसका जो फ्री, देखो फ्री बॉडी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड, तो स्यूडो एक लगाओ एम ए, तो एन इक्वल्स टू एम ए और टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस म्यू एन, और एन का वैल्यू तो एम ए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो एम जी, अच्छा सॉरी ये नीचे तो जा रहा है ना ए एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी माइनस म्यू एन इक्वल्स टू एम इंटू ए, एम जी माइनस टी माइनस म्यू इंटू एन, एन तो एम ए के बराबर इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है। और t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2ma प्लस n, और n ma है तो 3ma, एक्चुअल में t आ गया 3ma, यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ वेज, तो एक्सेलरेशन ऑफ a क्या आ गया, यही, और एक्सेलरेशन ऑफ b क्या आ जाएगा, देखो b एक्चुअल में a के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, साथ साथ a के ऊपर है तो आगे भी जा रहा है, तो b के पास a एक्सेलरेशन राइट में भी है और डाउनवर्ड भी है, तो इधर आ जाएगा √2a, क्लियर। तो इसका एक्सेलरेशन √2a और a ये है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ऑल सरफेसेस म्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम मतलब एक टेंडेंसी किधर होगा स्लिप करने का, नीचे, ठीक है, ये नीचे जाना चाह रहा होगा। मिनिमम मतलब हम उसको बस ऐसे रोक के रखे हैं, तो फ्रिक्शन ए पे किधर लगेगा, ऊपर, और बी पे किधर लगेगा, नीचे। बिल्कुल ध्यान से, ए नीचे जाना चाह रहा है तो ए पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, वो फ्रिक्शन लगाया कौन, बी, तो ए भी बी पे लगाएगा और वो लगेगा नीचे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ए मान लो, तो बी का एक्सेलरेशन भी ए है और ए का एक्सेलरेशन भी ए है। ए का फ्री बॉडी ड्रॉ करो, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में, तो एक स्यूडो आ जाएगा, तो इधर से एक नॉर्मल मिल रहा होगा, देखो, और ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो भी पीछे, तो ये एक एम ए स्यूडो, और इस पर एक फोर्स एफ आगे लग रहा है, ठीक है, और इस पर फ्रिक्शन म्यू एन ऊपर और नीचे एम जी, इतना क्लियर, यही तो आएगा ना, 5 फोर्स। एम जी इक्वल्स टू म्यू एन, ये तो अगर रुका हुआ है तो, क्योंकि इधर तो और इधर तो मूव नहीं कर रहा है, और इधर भी हम क्या, इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना, तो क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू, मतलब एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एफ, देखो एन प्लस एम ए इक्वल्स टू एफ, ये, और एन कितना के बराबर आ जाएगा, एम जी बाई म्यू, तो एम जी बाई म्यू प्लस एम ए, यहाँ पे इसको रोक दो, ए का वैल्यू हम लोग इधर से कहीं से निकालेंगे, देखो बी से, एफ बी डी ऑफ बी, ये ड्रॉ करो, तो बी का एफ बी डी अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से किसको नॉर्मल मिल रहा होगा, ये वही नॉर्मल होगा जो ये लगाया था, तो ये एन हम लिए।
अच्छा इधर से एक n1 ग्राउंड से ये आगे जा रहा है, ग्राउंड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, पीछे म्यू इन, क्योंकि यहाँ देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ऑल सरफेस म्यू गिवन है ना, तो ग्राउंड भी रफ है, तो इधर एक म्यू n1 लाया, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्मल है दैट इज n1, यही तो n1 ये है, तो म्यू n1। अच्छा ये म्यू n किसका है, ये इसके कारण, ये तो उस पर नीचे लगाएगा, और नीचे 4mg। अब ये जो है वर्टिकल मोशन तो नहीं कर रहा है, तो व्हाट वी कैन राइट कि म्यू n प्लस 4mg इक्वल्स टू n1, ठीक है, और म्यू n किसके बराबर है, mg, तो 4mg प्लस mg, तो n1 आ गया 5mg, ठीक है, n1 इज इक्वल्स टू 5mg। अब ये आगे a से जा रहा है ना, तो सोचो नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा n माइनस म्यू n1 इन दिस डायरेक्शन, n माइनस म्यू n1, n माइनस म्यू n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4m इंटू a, और म्यू n1 किसके बराबर है, n1 5mg, यहाँ पे पुट करो n माइनस 5 इंटू म्यू mg इक्वल्स टू 4m है, और n की जगह फिर से mg बाई म्यू यहाँ से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a आया, a को यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो ये हुआ आंसर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, ग्राउंड जो है स्मूथ है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन एक आ रहा है, सिंपल सा। पहले आप कंस्टेंट से, अगर मैं इस कैपिटल वाले को a इधर मानूँ ना, तो इसका आप एक्सेलरेशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू कंस्टेंट का यूज़ करो, तो देखो इस पे बड़े वाले पे इधर टोटल 2t लग रहा है, और m पे टोटल अपवर्ड t लग रहा है, तो 2t का अगर हम a माने हैं तो m का क्या आ जाएगा 2a। ये आप सॉल्व कर लीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज वी ऑलरेडी डिड कंस्टेंट मोशन। अब देखो कैपिटल M का फ्री बॉडी में ये तो उसका पार्ट होता है, मैं बताया हूँ, इधर t नीचे t, यहाँ से एक आगे t। अच्छा m नीचे जा रहा है तो m पे फ्रिक्शन ऊपर, और कैपिटल M पे फ्रिक्शन नीचे, तो वो फ्रिक्शन मैं यहाँ देखो म्यू n, और इसके कारण एक नॉर्मल इस पे लगेगा इधर, यही तो फ्री बॉडी हुआ ना। अच्छा वर्टिकल को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो इधर से एक n1 मान लो, इसका 2mg मान लो। अच्छा स्मॉल m का जो फ्री बॉडी में बनाऊंगा अगेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल M बनाऊंगा, तो सोचो ये कैपिटल M का एक्सेलरेशन कितना माना है, a किधर माना है, लेफ्ट में, तो इस पे एक स्यूडो लगेगा राइट में, देखो वही राइट में स्यूडो, बाकी इसका फ्री बॉडी ड्रॉ करो, इधर से एक नॉर्मल, ऊपर एक t मास mg, और इधर फ्रिक्शन म्यू n ऊपर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू m, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो n इक्वल्स टू m है, वेज के रिस्पेक्ट में ये नीचे जरूर जा रहा है 2a से, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स mg माइनस t माइनस म्यू n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mg माइनस t माइनस म्यू n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दो इक्वेशन यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा है, तो 2t इधर लेफ्ट में माइनस n इक्वल्स टू 2m इंटू ए, 2t माइनस n इक्वल्स टू 2m इंटू ए। अब n कितना के बराबर है, यहाँ से देखो m a, तो n को यहाँ में पुट करो तो 2t इक्वल्स टू 3m है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे t की जगह पुट कर दो 3ma बाई 2, तो mg माइनस 3ma बाई 2 माइनस म्यू ma इक्वल्स टू m इंटू 2 है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। दोनों का फ्री बॉडी को जरूरत पड़ रहा है। अच्छा ये तो किसका एक्सेलरेशन है, ये कैपिटल M का, स्मॉल m का क्या होगा, स्मॉल m नीचे जा रहा है 2a से, और लेफ्ट में जा रहा है a से, बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद कैपिटल M ना, तो इधर a इधर 2 है, तो इधर √5 है, तो √5 इंटू a का वैल्यू ये है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, मास ऑफ b गिवन है 10 kg, a गिवन है 20 kg, म्यू हर जगह का 0.25 गिवन है, मतलब कोई भी जगह स्मूथ नहीं। फाइंड एफ मिनिमम टू स्लाइड, इसको स्लाइड करवाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ का फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा ए पे, यहाँ का फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होगा। अच्छा इसको पहले बी पे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर एक टेंशन टी मान लो ऐसा करके इस स्ट्रिंग में, ठीक है, तो बी में ऐसा टी माने, ऊपर एक नॉर्मल, इन दोनों के बीच का नॉर्मल n2 मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n2, और फ्रिक्शन b पे किधर, b जो है वो a पे किधर लगाएगा, a आगे जाना चाह रहा है तो a को रोकना चाहेगा, तो a पे फ्रिक्शन वो पीछे लगाया, तो b पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा आगे, ऑब्वियसली अगर a को हम खींचेंगे तो b भी तो उसके साथ आना चाहेगा, इसका मतलब b पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है और b a पे पीछे लगा रहा है, तो b पे फ्रिक्शन म्यू n2 आगे लगा, और नीचे इसका वेट ले लो दैट इज 10 इंटू जी। अब इसको ब्रेक करो तो t किसके बराबर है, देखो t का 45 है ना, तो t बाई √2 इधर और t बाई √2 ऊपर, तो ये t बाई √2 इस म्यू n2 को बैलेंस कर रहा है, तो t बाई √2 इक्वल्स टू म्यू n2। अच्छा ये t बाई √2 प्लस n2 इक्वल्स टू 100, t बाई √2 प्लस n2 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, देखो t बाई √2 इक्वेट कर दो दोनों से, तो म्यू n2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस n2, और म्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो n2 का वैल्यू आ गया 80,
क्लियर है? मतलब इन दोनों के बीच जो नॉर्मल है दैट इज 80। अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो उस पर एक N2 नीचे दैट इज 80, वो नीचे लग रहा होगा, और ए पे फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, इस सरफेस का जो ए और बी के बीच का फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू दिस नॉर्मल। तो ये नॉर्मल तो 80 है, तो म्यू इंटू N2, ये यही दिखा रहा है, ये क्या है, म्यू इंटू N2। अच्छा, नीचे का नॉर्मल क्या हो जाएगा, इन दोनों का पूरा वेट नीचे लग रहा होगा तो 30G, तो 300 का नॉर्मल यहाँ पे। अच्छा सॉरी, मैं एक्चुअली में इसका फ्री बॉडी बना रहा हूँ ना, अगर बी को साथ में रखते तो वो लेते हैं। हाँ, इसका फ्री बॉडी में ऑलरेडी हम 80 का इफेक्ट ले लिया ना, तो इधर क्या लग रहा होगा 200 वेट इसका और N1, तो N1 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 280। देखो ध्यान से, N1 जो है वो यहाँ पे 280 आ गया, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या लग रहा है, म्यू इंटू 280। ठीक है, देखो इधर से N1 लगा होगा, नीचे 200, इधर 80, 80 प्लस 200 280, इधर का फ्रिक्शन म्यू N1। तो F मिनिमम इधर कितना चाहिए, ये प्लस ये, तो म्यू इंटू N1 प्लस म्यू इंटू 280, उसको सॉल्व कर लो 90 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या है ना, यहाँ पे है, देखो ये एक ग्रूव है, एक डिस्क होता है ना, तो डिस्क को अगर हम लोग मान लो कि एक ऐसा करके, मतलब इस तरफ से देखें, इस साइड का व्यू, तो वो कैसा लगेगा, इट इज़ लाइक दिस। मतलब ये ऐसा है, देखो ये ग्रूव में वो मास रखा हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन ऐसा लग रहा है और ये कुछ ऐसा 3D में। ठीक है, तो इसमें वो मास स्लाइड कर सकता है, इस वाले पार्ट में, आई होप इट इज क्लियर, उस ग्रूव में वो मास स्लाइड कर सकता है, तो उसमें वो मास रखा हुआ है 1 kg का। म्यू एट ऑल सरफेसेस, मतलब ये मास इसका वर्टिकल वॉल से भी कांटेक्ट में और नीचे वाले सरफेस से भी, और ये जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ 37 डिग्री। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, डिस्क के रिस्पेक्ट में ये कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अब देखो इस पे एक स्यूडो, अच्छा ये ऐसा करके रखा हुआ है, तो mg इसका नीचे लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ये वाला व्यू बनाएं तो देखो इसमें क्या है, मतलब ये टॉप व्यू ही बना रहे हैं, तो इसमें इधर स्यूडो, ये सेम फ्रेम है, सेम व्यू बन रहा है। ठीक है, तो इधर 25, तो इस पर स्यूडो 1 इंटू 25 इधर लग जाएगा राइट में, उसका कंपोनेंट लो, एक अलोंग द ग्रूव, एक परपेंडिकुलर टू ग्रूव, तो एक 20 और एक 15। अब ये 15 से ऊपर जाना चाह रहा है, तो एक नॉर्मल नीचे लगेगा 15 का। ये 15 नॉर्मल कौन दिया, ये वर्टिकल वॉल, ये वाला पार्ट नॉर्मल दिया, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, अच्छा ये 20 के कारण ये आगे जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन म्यू इंटू N1 लगेगा इस नॉर्मल के कारण, मतलब म्यू इंटू 15। अच्छा, एक mg इसका नीचे है, तो वो नीचे वाले सरफेस पे, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ऐसा करके लाइक दिस, तो देखो ऐसा करके अगर है, तो ये अगर इस पर स्लाइड कर रहा आगे, तो एक नॉर्मल ये वर्टिकल सरफेस लगाएगा, ये वाला जो पार्ट है ऐसा, और एक नॉर्मल नीचे से लगेगा, तो नीचे वाला के लिए नॉर्मल mg होगा और इधर वाले के नॉर्मल स्यूडो का जो कंपोनेंट है वो है। तो अगर ये ब्लॉक ऐसा आगे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन इस पे वर्टिकल पे, एक फ्रिक्शन नीचे से, 2 फ्रिक्शन लगेगा, तो नीचे वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और ये n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो ये म्यू इंटू एन में ये n mg के बराबर है, और ये जो म्यू इंटू N1 में जो N1 है ये वाला, ये स्यूडो का कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। तो देखो क्या आ जाएगा, अब इधर का जो कंपोनेंट 20 माइनस म्यू एन माइनस म्यू N1, यही तो इधर का नेट फोर्स हुआ, तो वही उसका नेट फोर्स बाई मास कर देंगे, तो 20 माइनस म्यू एन माइनस म्यू N1, N1 15 है और n क्या mg है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट इज 10। अच्छा, इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग ऐसा ही 9-10 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में मिलते हैं।